नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में और कुछ सिद्धांत भी मैं आपको बताऊंगा। उन सिद्धांत के माध्यम से आप प्रश्न कुंडली का फलादेश शीघ्र अतिशीघ्र कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कुंडली के आधार पर शीघ्र फलादेश करने के क्या नियम हैं, जिन्हें हम देखकर, समझकर, पढ़कर किसी जातक की प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका फलादेश शीघ्र अतिशीघ्र कर सकें। कुछ ही क्षणों में हम उसके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकें। हमारे वैदिक ज्योतिष में अनेकों ग्रंथों में ये सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। उन्हीं के आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांत जिनको आप सरलता से समझकर किसी की प्रश्न कुंडली का तुरंत फलादेश कर सकते हैं, सामने वाले की मदद कर सकते हैं। वहीं कुछ सिद्धांत या नियम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज बताऊंगा, जो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें 2 भावों को ही शामिल करना है। इसमें पूरी कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सारे भावों का विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसमें हमें एक तो लग्न को देखना है, जो स्वयं प्रश्न करता है। दूसरा, प्रश्नकर्ता जिस भाव के बारे में प्रश्न करता है उस भाव को देखना है। इसमें लग्न को भी बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न करे तो प्रश्न कुंडली के तीसरे भाव को लग्न बनाना पड़ेगा, या अपनी माता के बारे में प्रश्न करे तो चौथे भाव को लग्न बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार जातक जिस भी भाव के बारे में प्रश्न करे उस भाव को लग्न बनाना पड़ेगा। अब इसके आधार पर हमारे ज्योतिषकारों ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको 2 बातें बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसमें हम लग्न और लग्नेश को शामिल करेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा जातक के मन स्थिति का कारक है, इसलिए चंद्रमा को भी शामिल करेंगे। और जो ग्रह लग्न में विराजमान है उनको, तथा जो ग्रह लग्न को देख रहा है उनको भी शामिल करेंगे। यह तो हुआ लग्न के लिए। अब दूसरा जो है वो है कि जिस भाव को हम देख रहे हैं, जिस भाव के बारे में हमसे प्रश्न किया गया है, उस भाव के स्वामी, उस भाव में बैठा ग्रह, उस भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह तथा उस भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह को भी देखना अति आवश्यक होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उन मुख्य सिद्धांतों के बारे में। तो पहला सिद्धांत है भावेश, यानी कि भाव का स्वामी भाव में हो या अपने भाव को देखता हो तो वह अपने भाव की वृद्धि करता है, जातक को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कराता है। यो भाव है दृष्टो युतोवा, जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, युत हो, तो उस भाव के जो कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, भाव को बल मिल जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है लग्नेश और चंद्रमा दोनों की या किसी एक की उस भाव के कारक पर दृष्टि हो या भाव कारक की लग्नेश व चंद्रमा पर दृष्टि हो तो कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। तो जातक का प्रश्न है उसमें जातक को सफलता के संकेत मिलते हैं। तीसरा जो नियम है, सिद्धांत, वो है जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव पर या भावेश पर लग्नेश अथवा चंद्रमा की दृष्टि हो या इन दोनों की भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह पर दृष्टि हो। अगर भाव में कोई ग्रह बैठा है और वो भाव कारक से किसी प्रकार संबंध बनाता है या भावेश से संबंध बनाता है तो कार्य सिद्धि के संकेत मिलते हैं और सफलता की जो किरण है वो दिखाई देती है। चौथा जो सिद्धांत है वो है लग्नेश या चंद्रमा संबंधित भाव में बैठा हो तथा पीड़ित ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट तथा सूर्य से अस्त ना हो तो भी जातक को कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगला जो सिद्धांत है 5 नंबर पे वो है कि प्रश्न संबंधित भाव का स्वामी लग्न में हो, लेकिन लग्नेश से उसकी गति तीव्र होनी चाहिए। अगर वह लग्नेश से मंदगामी हुआ तो फिर सफलता मंदगामी हो जाएगी, यानी कि जो सफलता है वो विलंब से मिलेगी। अगला जो सिद्धांत है
वो है भावेश लग्न में हो और लगने से दृष्ट हो, भले ही वह लगने से मंदगामी हो या तीव्रगामी हो, तो कार्य सिद्धि का योग बनता है। अगला जो सिद्धांत है 7 नंबर पे, वो है संबंधित भाव का स्वामी, जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव संबंधित उसका स्वामी लग्न में हो और लगने से दृष्ट ना हो और लगने से तीव्रगामी भी नहीं हो, लेकिन उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो अथवा दोनों की दृष्टि हो, तो भी कार्य सिद्धि का योग बनता है। 8वां सिद्धांत है कि अगर भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा हो उस पर लग्न में बैठने वाले ग्रह या उसकी अपनी राशि में बैठे या उसकी उच्च राशि में बैठे मंगल या शनि की दृष्टि हो, लेकिन यहाँ मंगल या शनि जिसकी भी दृष्टि भाव के स्वामी पर है वो वक्री ना हो और मंगल शनि दोनों समसप्तक ना हो, यानी कि आमने सामने के भावों में ना हो, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि ना डालते हों। अगर ये वक्री या समसप्तक हुए तो कार्य सिद्धि के योग नहीं बनेंगे। अगला जो सिद्धांत है नंबर 9 पे, जो 9वां सिद्धांत है वो है कोई ग्रह, कोई तीसरा ग्रह है जिसका ना तो संबंधित भाव से संबंध हो, जिस भाव को हम देखना चाहते हैं, जिस भाव से संबंधित में प्रश्न किया गया है उससे भी संबंधित ना हो, ना वो लग्न से संबंध रखता हो, वह लगने से ऊर्जा लेकर, यानी कि जो कोई तीसरा ग्रह है ना तो भाव से संबंधित है ना वो लग्न से संबंधित है, मगर वो लगने से ऊर्जा लेकर भावेश को अपनी ऊर्जा प्रदान कर दे अपनी दृष्टि या नक्षत्र के आधार पर, तो भी तीसरे आदमी के माध्यम से कार्य सिद्धि के योग बन जाएंगे। अब आपको अंतिम और 10वां सिद्धांत बता देता हूँ, फिर एक छोटी सी जानकारी दूंगा आपको मैं। 10वां सिद्धांत है कि लग्नेश या चंद्रमा का भाव के स्वामी के साथ या भाव के नैसर्गिक कारक के साथ स्थान परिवर्तन होता है या नवांश परिवर्तन होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो भी कार्य सिद्धि के योग बनेंगे। तो मित्रों, ये थे वो नियम, वो सिद्धांत जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से आप प्रश्न कुंडली का जो फलादेश है वो शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं और सामने वाले की मदद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक तरीका और बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप शीघ्र अतिशीघ्र सामने वाले के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। प्रश्न कुंडली का जो है वो जवाब आप तुरंत दे सकते हैं, तुरंत फलादेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक तरीका और आपको बता देता हूँ कि अगर प्रश्न कुंडली चर राशि में खुलती है, जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर आदि चर राशियां हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन की संभावना बनती है। चर यानी चलायमान, जो अभी चल रहा है वो आगे नहीं चलेगा, ठीक है। यदि लग्न स्थिर राशि में खुलती है तो यथास्थिति की ओर संभावना होती है, और अगर लग्न में द्विस्वभाव राशि है तो कार्य में विलंब दर्शाता है। अब प्रश्न उठता है प्रश्न की प्रवृत्ति पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्रश्न उठता है प्रश्न की प्रवृत्ति पर। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति पूछता है कि मेरे किसी परिजन को रोग है, क्या उसका रोग ठीक हो जाएगा? और लग्न यदि चर खुलती है तो उस व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। चर यानी चलायमान, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन होगा चर राशि के कारण। यदि लग्न स्थिर खुलती है तो स्थिति भी स्थिर होगी, उसको स्वास्थ्य लाभ अभी नहीं होगा, परिस्थिति स्थिर बनी रहेगी। अगर द्विस्वभाव राशि लग्न में खुले तो स्वास्थ्य लाभ होगा, परंतु विलंब से। अब थोड़ा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वही व्यक्ति प्रश्न करता है कि कोई व्यक्ति है जो रोगी है और वो बहुत दिनों से रोगी है, क्या वो बच जाएगा या मृत्यु को प्राप्त होगा? तो यदि चर लग्न खुलती है तो उस रोगी के मृत्यु के संकेत के योग बनते हैं, अतः परिवर्तन होगा और प्रश्नानुसार उस रोगी की मृत्यु होगी। अब अगर लग्न स्थिर खुलता है तो परिस्थिति स्थिर ही बनी रहेगी। वर्तमान में वो रोगी है तो आगे भी वो रोगी रहेगा, यानी कि जल्दी उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब उस रोगी की मृत्यु अभी नहीं होगी। और अगर द्विस्वभाव लग्न खुले तो उस रोगी की निकट भविष्य में मृत्यु होगी। इसलिए सवाल क्या है, ये सवाल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मित्रों, इन सिद्धांतों के आधार पर आप भी किसी की जन्म कुंडली का, किसी की प्रश्न कुंडली का तुरंत फलादेश कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।